नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 28 जुलाई द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक द वेस्ट मस्ट फॉलो फ्रांस इन रिकॉग्नाइजिंग पैलेस्टीनियन स्टेटहुड। इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, ये सारी चीजें अटैच करके मैं बताने वाला हूँ। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए यहां से समझेंगे। द वेस्ट का मतलब है पश्चिम देशों के लोगों की बात हो गई, यानी पश्चिम देशों की बात हो गई है। मस्ट फॉलो, इनको जरूर फॉलो करना चाहिए फ्रांस को। इन इन यहाँ पे प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जेरंड आता है। इन रिकग्नाइजिंग, इसका मतलब होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, या एक्नॉलेज करना, या एडमिट करना होता है। ये इसका मतलब आ जाएगा पैलेस्टीनियन स्टेटहुड, ताकि इनको स्टेटहुड के रूप में। पैलेस्टीनियन मतलब होता है रिलेटेड टू पीपल, उसको बोलते हैं। यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है। फिलिस्तीनी को बोलते हैं पैलेस्टीनियन, फिलिस्तीनी बोलेंगे इसको। चलिए यहाँ पे समझेंगे। वेस्ट को जरूर फॉलो करना चाहिए। वेस्ट मतलब पश्चिम देशों की बात हो गई। फॉलो मतलब, फॉलो का सेंस होता है किसी को ओबे करना। देखिए मस्ट मॉडल है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, जो भी है इनके साथ हमेशा एक्टिव सेंटेंस में मॉडल्स के साथ हमेशा वी1 अटैच करते हैं। और मॉडल्स के साथ पैसिव में आप हमेशा बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ेंगे, इन्हें याद रखेंगे। तो वर्ड मिला रिकग्नाइजिंग, मतलब होता है एडमिट करना, एक्सेप्ट करना, या एक्नॉलेज करना। ये इसका मतलब हो जाएगा। तो लाइन का मतलब ये है कि वेस्ट को जरूर फॉलो करना चाहिए फ्रांस को इन रिकग्नाइजिंग, मतलब मानने के लिए पैलेस्टीनियन पैलेस्टीनियन स्टेटहुड के रूप में, जैसा फ्रांस ने माना है उसी के बारे में यहाँ डिस्कशन। आइए दोस्तों, यहां से मैं आपको लिए चलता हूं आगे स्टोरी पे। यहां से ध्यान से समझेंगे। देखिए फ्रांस में अपोस्ट्रोफी एस लगा है, जैसे इंडिया में अगर लगा हो अपोस्ट्रोफी एस, इसका मतलब है भारत का। उसी प्रकार से फ्रांस का डिसीजन जो है, निर्णय, जो रिकग्नाइज करना पैलेस्टीनियन स्टेटहुड को इन सितंबर महीने में, जो डिसीजन है सब्जेक्ट है, रिफ्लेक्ट, इसकी वर्ब की पांचवी फॉर्म है, यानी रिफ्लेक्ट करता है प्रेसिडेंट इमानुअल मैक्रोन्स डी फ्रस्ट्रेशन विद इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ओवर द अनगोइंग वॉर, जो भी वॉर चल रहा है गाजा में, ऑन गाजा, एज वेल एज हिज willingness willingness to adopt a more proactive and constructive approach towards finding a durable solution। इसके बारे में देखिएगा, पूरी लाइन का मतलब समझेंगे, आराम से समझेंगे। फ्रांस की जो डिसीजन है रिकॉग्नाइज करना, मतलब एडमिट करना या स्वीकारना पैलेस्टीनियन स्टेटहुड को इन सितंबर महीने में, ये जो डिसीजन है सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ आ गई वी5। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ वी1 वी5 जोड़ेंगे तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। वी5 हमेशा मानते हैं सिमिलर, इसलिए यहाँ पे आ गया। इनकी जो रिफ्लेक्ट्स डिसीजन है, रिफ्लेक्ट करता है प्रेसिडेंट इमानुअल मैक्रोन्स की डी फ्रस्ट्रेशन को, विद किसके साथ, इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ। ओवर किस मुद्दे को लेकर के, ऑनगोइंग जो वॉर है गाजा में। और साथ ही साथ हिज विलिंगनेस, मतलब इच्छा जो है उनकी, टू अडॉप्ट करना मोर प्रोएक्टिव कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, एक अप्रोच होना चाहिए जो काफी प्रोएक्टिव होना चाहिए और कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। टुवर्ड्स के बाद देखिए जेरंड आ गया, टुवर्ड्स प्रपोजिशन है, टुवर्ड्स फाइंडिंग अ ड्यूरेबल सोल्यूशन, ताकि एक लंबा सोल्यूशन निकाले, ड्यूरेबल जो लंबे समय तक चलने वाला सोल्यूशन निकले, एक समाधान निकले, इसी के बारे में बात हुई है। यहाँ पे ग्रामर देखेंगे, फ्रांस की जो डिसीजन है, डिसीजन यहाँ पे नाउन है, अपोस्ट्रोफी इसके बाद नाउन का यूज करते हैं। टू प्लस वी1 यहाँ पे एजेक्टिव है। पैलेस्टीनियन स्टेटहुड, स्टेटहुड नाउन हो जाएगा, पैलेस्टीनियन ये एजेक्टिव की तरफ वॉक करेगा। जैसे बोलते हैं ना इंडिया से इंडियन, अमेरिका से अमेरिकन, उसी प्रकार से यहाँ पे है।
पैलेस्टीनियन एडजेक्टिव की तरफ वर्क करेगा। सितंबर महीने का नाम है, किसी भी मंथ में की बात होगी इन अटैच करते हैं, उस महीने से कोई काम होता आ रहा है तब सेंस हो जाएगा। रिफ्लेक्ट्स वर्ब है, ये किसकी वर्ब है, डिसीजन की वर्ब है। प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन्स, ये नाउन है। अपोस्ट्रोफी इसके बाद एक डीप एडजेक्टिव हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन नाउन है। देखिए इसके लास्ट में TION आ गया। जिस वर्ड के बाद लास्ट में TION, MENT, OR, ER, TY आ जाए, CE आ जाए, नेस आ जाए, ARY आ जाए, उसके अलावा ट्यूड आ जाए, इज्म आ जाए, जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें लगी हों वो सारे वर्ड्स नाउन कहलाते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यानी ये फ्रस्ट्रेशन नाउन है। और नाउन के बारे में जो बातें कुछ कही जाती है वो एडजेक्टिव हो जाएगा। डीप यहाँ पे एडजेक्टिव है। विद इजरायली प्राइम मिनिस्टर, इसराइल से बना इजरायली, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर से पहले हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं, बट यहाँ पे इस व्यक्ति का नाम जिक्र है, जिनका नाम जिक्र है तो द नहीं आएगा। अनगोइंग एडजेक्टिव है, वॉर नाउन है। देखिए प्रेपोजिशन से पहले इसको समझेंगे, ये सब कॉन्सेप्ट ध्यान से समझेंगे। प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, आर्टिकल आए, तो नाउन हो जाएगा। एक वर्ड आए, एक और वर्ड आए, आर्टिकल आए, तो ये यहाँ पे नाउन हो जाएगा। ये एडजेक्टिव है और ये आर्टिकल आ गया। और नाउन से पहले जब भी कोई वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव कहलाती है। वर्ब के सेशंस को ढंग से समझे, टेंस को क्लियर करें। इसके लिए आप इस चैनल पे सर्च कर सकते हैं, प्रोफाइल पेज पे जाएंगे, आपको मिल मिल जाएगी प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में जैसे ही जाएंगे तो मिल जाएगी आपको वर्ब के बेसिक सेशंस और साथ ही साथ नन फाइनाइट की वीडियोस। नन फाइनाइट में जेरंड, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, ये सारी बातें मैंने बताई हैं, वहां से ये सारी चीजें क्लियर कर लेंगे। एज वेल एज ये जोड़ने वाला काम कर रहा है। हिज एडजेक्टिव है, विलिंगनेस, नाउन, नेस लग गया, नाउन है। एडॉप्ट वर्ब है। मोर एडजेक्टिव है, प्रोएक्टिव एडजेक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव एडजेक्टिव है, अप्रोच नाउन है। टुवर्ड्स प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब आती है वर्ब प्लस आईएनजी में रखते हैं, यानी जेरंड में, जेरंड है ये। ये आर्टिकल है, ड्यूरेबल एडजेक्टिव है, सोल्यूशन नाउन है। देखिए सोल्यूशन TION आ गया तो नाउन हो जाएगा। ड्यूरेबल में एबल लग गया, यानी एक और कॉन्सेप्ट है, जिस वर्ड के लास्ट में एबल लग जाए, फुल लग जाए, लेस लग जाए, IVE लग जाए, OUS लग जाए, एल लग जाए, वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। इन्हें याद रखेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जिसके बारे में जो वर्ड कही जाती है, जो जिसके बारे में जो बातें कही जाती है, वो बातें, जो भी बातें कही जाती है अच्छी हो या बुरी, वो चीजें एडजेक्टिव कहलाती है। अब पूरी मीनिंग आप समझेंगे। फ्रांस की जो डिसीजन है रिकॉग्नाइज करना पैलेस्टीनियन स्टेटहुड, सितंबर महीने में जो डिसीजन है रिफ्लेक्ट करता है प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन्स की डीप फ्रस्ट्रेशन। किनके साथ, इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ। ओवर द अनगोइंग वॉर, जो वॉर चल रहा है गाजा पे, ये जगह का नाम है, नाउन है। एज वेल एज हिज विलिंगनेस, उनकी जो इच्छा है कि अडॉप्ट करना मोर प्रोएक्टिव कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, मतलब जो पहुंच है, तरीके हैं। अप्रोच मतलब एक्शन को भी बोल सकते हैं, टुवर्ड्स के प्रति होता है ये प्रेपोजिशन है। उसके बाद जेरंड आ गया, फाइंडिंग अ ड्यूरेबल सोल्यूशन, ताकि एक लंबा सोल्यूशन मिल सके, लंबे समय तक टिकने वाला सोल्यूशन मिल सके। इसी प्रकार से आप तोड़िए, ब्रेक करिए। एक चीज को मैंने कई बार बता दी है, तो तरीके यही है। स्टार्टिंग में आपको ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी, जितनी आपकी अच्छी मेहनत होगी उतनी अच्छी आपकी इंग्लिश होगी। जितना आप स्पीड में भागेंगे उतना ही टाइम आगे और लगेगा। इसलिए आराम से पढ़े, लाइन को समझे जरूर। ऑफ 190 मेंबर्स ऑफ द यूएन, यानी आपको एक चीज पता चली, यूएन में टोटल 190 मेंबर्स है। तो आप चेक, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे वर्ल्ड बैंक में कितने मेंबर हैं, वर्ल्ड बैंक के कौन कौन मेंबर्स आते हैं, IBRD होता है, IDA होता है, ये सारी चीजें आप करेंगे। IMF में कितने मेंबर्स होते हैं, इन सबको आप याद करें। और मन करे तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करें। मतलब टोटल 193 मेंबर्स ऑफ यूएन है, यूएन के टोटल मेंबर्स है, जिसमें 147 इंक्लूडिंग इंडिया भी है, चाइना, रशिया, जिसको शामिल करते हुए ये जो 147 कंट्रीज है, हैव ऑलरेडी रिकॉग्नाइज द फिलिस्तीनियन स्टेट। इसको ऑलरेडी मान रखा है, राष्ट्र, राष्ट्र का दर्जा मिल चुका है, मतलब इन्होंने माना है। इस सब्जेक्ट हो जाएगा कंट्रीज, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जब भी सेंटेंस में हैज या हैव के साथ आप जैसे ही अटैच करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म,
वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। यानी यहाँ पे क्या है, यूएन में टोटल 119 कंट्रीज है, जिसमें से ऑफ मतलब उसमें से 147 इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना, रशिया, इन्होंने ऑलरेडी मतलब पहले ही माना है, रिकॉग्नाइज्ड किया है, मतलब एक्सेप्टेड किया है पैलेस्टीनियन स्टेटहुड को। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैव मेन वर्ब है, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, हैव हेल्पिंग वर्ब है, रिकॉग्नाइज्ड मेन वर्ब है, ऑलरेडी एडवर्ब में आ जाएगा। ये स्टेट नाउन है, पैलेस्टीनियन एडजेक्टिव हो जाएगा। बट पावरफुल वेस्टर्न नेशंस, बट बात की जाती है पावरफुल, पावरफुल एडजेक्टिव है, वेस्टर्न नेशंस नाउन हो जाएगा। विद क्लोज टाइज, जिनकी टाइज अच्छी हैं, टाइज मतलब बॉन्ड है इसराइल के साथ, हैव ऑलवेज स्टॉप्ड, उन्होंने रोका है, शॉर्ट ऑफ ग्रांटिंग ऑफिशियल रिकॉग्निजेशन, शॉर्ट ऑफ ग्रांटिंग, ताकि वो मतलब हमेशा रोका था उन्होंने। जो पावरफुल कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज, नेशंस की बात हो गई, नेशंस यहाँ पे प्लूरल है, तो हैव के साथ ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। देखिए एक चीज समझेंगे, ऑलवेज क्या है, ये फ्रीक्वेंसी में आता है, ऑलवेज है, ऑफन है, ये सब हार्डली, ये सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में अटैच करते हैं, तो सब्जेक्ट के साथ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अटैच करते हैं मेन वर्ब से पहले। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब से पहले अटैच करेंगे। देखिए ऑलवेज मेन वर्ब से पहले आ गया। ये सारी चीजें समझेंगे। पावरफुल वेस्टर्न नेशन जो है सब्जेक्ट है, जिनकी क्लोज टाइज इसराइल से है। नेशंस हैव ऑलवेज स्टॉप, उन्होंने हमेशा रोका है, शॉर्ट ऑफ ग्रांटिंग ऑफिशियल रिकॉग्निशन, ताकि इनको रिकॉग्निशन मिले, उसको रोका है इन्होंने। शॉर्ट ऑफ ए फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, उसके साथ जेरंड आ गया, प्रेपोजिशन के बाद देखिए जेरंड आ गया। इवन इफ, यहां तक कि प्रोफेसिंग सपोर्ट फॉर टू स्टेट सोल्यूशन, ताकि वो सपोर्ट के लिए प्रोफेसिस कर रहे हैं टू स्टेट सोल्यूशन। देखिए टू स्टेट में अब हाइफन आ गया, तो हाइफन के बाद नाउन होगा सिंगुलर। यहाँ स्टेट्स, टू स्टेट सीधे लिखा होता तो वैसे आप लिख सकते थे टू स्टेट्स, बट यहाँ पे टू स्टेट है और सोल्यूशन आ गया, तो हाइफन आ गया, यानी इसके साथ नाउन सिंगुलर होगा, स्टेट्स नहीं होगा। वैसे भी ये एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, एडजेक्टिव में एस नहीं लगाते। ये सारी चीजें समझते चलेंगे। प्रेफेसिंग मतलब होता है क्लेमिंग, स्टेटिंग समथिंग ओपनली, मतलब एक तरह से घोषित करना। मानना ये है यहाँ पे कि इफ, इवन इफ, यहाँ तक कि इसको माना गया प्रोफेसिंग सपोर्ट, मतलब घोषणा किया गया सपोर्ट फॉर टू स्टेट सोल्यूशन के लिए, उसके बाद भी ये चीजें हो रही है। अब देखेंगे ग्रामर, यहाँ पे ग्रामर देखेंगे, ये कंट्रीज के नाम है, हैव आ गया, हेल्पिंग वर्ब, ऑलरेडी एडवर्ब है, रिकॉग्नाइज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये एडजेक्टिव है, नाउन है। पावरफुल एडजेक्टिव है, बट कंजंक्शन है, वेस्टर्न नेशंस नाउन है, विद प्रेपोजिशन है, क्लोज टाइड एक साथ है इसराइल के साथ, प्रॉपर नाउन है। हैव हेल्पिंग वर्ब है, ऑलवेज फ्रीक्वेंसी में आएगा, एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी। स्टॉप्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, शॉर्ट ऑफ एक साथ है, ग्रांटिंग जीरन है, ऑफिशियल एडजेक्टिव है, रिकग्निशन नाउन हो जाएगा। ये कनेक्टर्स में आएगा, प्रोफेसिंग सपोर्ट, सपोर्ट करता हुआ सपोर्ट, यानी जो प्रोफेसिंग है दावा किया हुआ सपोर्ट, और टू स्टेट सोल्यूशन के लिए। ये इवन इफ यहाँ तक कि दावा किया जा रहा है, उसके बाद भी वे लोग सपोर्ट नहीं किए हैं, मतलब स्टॉप किए हैं ऑफिशियल रिकॉग्निशन के लिए। वेस्टर्न कंट्रीज की बात हो गई है। बट दिस पोजीशन, देखिए दिस पोजीशन बिगेन टू शिफ्ट। दिस पोजीशन, दिस एडजेक्टिव है, पोजीशन नाउन है, बिगिन के साथ टू प्लस भी बनाया, वैसे तो बिगिन के साथ जेरन भी आता है, बट यहाँ पे टू प्लस भी बने। बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगेन है, तो शिफ्ट सिंपल पास्ट टेंस हो गया, सब्जेक्ट के साथ भी टू आ गया। ये पोजीशन शुरू हो गए शिफ्ट होना आफ्टर गाजा वॉर इन अक्टूबर 2023, जो अक्टूबर 2023 में वॉर शुरू हुआ था उसके बाद। विद मोर यूरोपियन कंट्रीज, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज टेकिंग फॉर्मल स्टेप्स ले रहे हैं टुवर्ड्स इट्स रिकॉग्निशन के लिए। बहुत सारी कंट्रीज है जो रिकॉग्निशन के स्टेप ले रहे हैं, मानना है। लास्ट ईयर स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे, स्लोवेनिया रिकॉग्नाइज, ये सब्जेक्ट पूरे हो जाएंगे, इसके साथ वी टू आ गया, यानी सिंपल पास्ट टेंस। इन कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज किया फलस्तीन इंडिपेंडेंस को, माना है इनकी स्वतंत्रता को। इफ मिस्टर मैक्रोन फॉलोज थ्रू, तो जब फॉलो करते हैं, फ्रांस विल बी द फर्स्ट G7 मेंबर। अगर फ्रांस इसको फॉलो करते हैं, इनको जैसे इन्होंने फॉलो किया, तो फ्रांस विल बी द फर्स्ट। देखिए द फर्स्ट यानी ऑर्डिनल के साथ हमेशा आर्टिकल द लगता है,
फर्स्ट G7 मेंबर नेशन टू डू सो, ऐसा करने वाला फ्रांस पहला G7 मेंबर होगा। G7 मतलब दुनिया के सबसे डेवलप नेशन की एक ग्रुप है, जिसमें ये आप सभी कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं G7 नेशन में कौन कौन देश आते हैं। ये सब आपके नॉलेज को बढ़ाएगा। तो फ्रांस ऐसा होगा जो कि पहला ऐसा होगा G7 नेशन में ऐसा करने वाला, अगर इसको रिकॉग्नाइज करता है, मतलब स्वतंत्रता मानता है। अब यहाँ पे ग्रामर को देखेंगे। लास्ट ईयर वर्ब ऑफ टाइम है, स्टडी सब लगा होता है लास्ट ईयर, तो सिंपल पास्ट टेंस आएगा। स्पेन, ये सब कंट्रीज के नाम है। ये सभी सब्जेक्ट हैं, V2 फॉर्म में आ गया। पैलेस्टीन इंडिपेंडेंस नाउन हो जाएगा। मिस्टर मैक्रोन फॉलोज, देखिए कंडीशनल क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, अगर वो फॉलो करते हैं थ्रू। फ्रांस, ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, और ये कंडीशनल क्लॉज, अभी से भविष्य में होने वाले एक्शंस होंगे उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। फ्रांस विल बी द फर्स्ट G7 नेशन डू सो, ऐसा करने वाला फ्रांस, फ्रांस जो होगा पहला नेशन हो। सच अ मोर मूव में, सच अ मूव में, इस प्रकार के जो मूव है वो में मतलब कर सकता है। नॉट हैव एन इमीडिएट डायरेक्ट इम्पैक्ट, इम्पैक्ट नहीं डाल सकता है ऑन द पीस प्रोसेस को, इस पीस शांति प्रोसेस को। इम्पैक्ट के साथ फिक्स प्रपोजिशन ऑन लगाते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द मोर वेस्टर्न यूरोपियन, द मोर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज आर नाउ रेडी, ये सब रेडी है। आर मेन वर्ब है, रेडी एडजेक्टिव है। टू टेक, टेक मतलब लेना होता है। टेक मतलब यहाँ पे हो जाएगा लेना। देखिए यहां से आगे समझेंगे। टेक इरिवर्सिबल मेजर्स, मेजर्स मतलब एक्शन होगा इन फेवर ऑफ, देखिए सब फिक्स्ड कनेक्टर्स में आता है। इन फेवर ऑफ एक साथ होता है, इन कनेक्शन विद बोलते हैं, इन कनेक्शन विद, ये सब फ्रेश प्रेपोजिशन, ये सब हमेशा आएगा। बाय डिंट ऑफ आता है, ये सब फ्रेश कनेक्टर से, फ्रेश प्रेपोजिशन बोल सकते हैं। देखिए बहुत सारी कंट्रीज है, आर यहाँ पे मेन वर्ब है यानी V1 में है। टूरल के साथ हमेशा V1 लगाते हैं। नाउ रेडी टू टेक इरिवर्सिबल मेजर्स, अगर इस प्रकार की इरिवर्सिबल मेजर्स लेने के लिए तैयार हैं वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। इरिवर्सिबल मतलब होता है, जैसे एक तरह से कहेंगे, जैसे अपरिवर्तनीय, जो चीजें परिवर्तन ना कर सके। इन फेवर ऑफ पैलेस्टीनियन स्टेटहुड के लिए, इनके फेवर में, पैलेस्टीनियन स्टेटहुड के लिए, इग्नोरिंग स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम। देखिए यहाँ पे समझेंगे, इग्नोरिंग, इग्नोर करते हुए, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम टेल अवीव एंड वेस्ट वाशिंगटन, इनको इग्नोर करते हुए, वाशिंगटन मतलब अमेरिका को बोलेंगे। ये जो आगे समझेंगे, अपोजिशन मार्क करता है क्लियर चेंज, एक बदलाव, चेंज यहाँ पे नाउन है, क्लियर एडजेक्टिव है। इन सेंटिमेंट टूवर्ड्स, एक सेंटिमेंट है। वन ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड्स मोस्ट कंटेंशियस कन्फ्लिक्ट्स, वन ऑफ के साथ देखिए आने वाला नाउन है प्लूरल, कंटेंशियस एडजेक्टिव हो जाएगा। ओयूएस वाला वर्ड एडजेक्टिव है, जिसका मतलब विवादित बोलेंगे, कंट्रोवर्शियल भी बोल सकते हैं, जिसको विवादित बोलते हैं। कन्फ्लिक्ट मतलब विवाद होता है, डिस्प्यूट बोल सकते हैं, झगड़ा या विवाद। मतलब बात ये कही जा रही है कि इनको इग्नोर करते हुए, जैसे तेल अवीव को, वाशिंगटन को, ये चीजें मार्क करता है क्लियर चेंज इन सेंटिमेंट टूवर्ड्स वन ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड्स, मतलब दुनिया का मोस्ट कंटेंशियस कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसके बारे में। एक सेंटिमेंट होगा इनके प्रति। मिस्टर मैक्रोन्स अनाउंसमेंट, इनकी जो अनाउंसमेंट है ये नाउन हो जाएगा, आपको स्टॉफियस के बाद आया कम्स, ये V5 है। ये आया एट अ क्रिटिकल जंक्चर फॉर पैलेस्टीनियंस के लिए। एक क्रिटिकल एडजेक्टिव है, जंक्चर नाउन है। जंक्चर मतलब होता है मोड़, एक पॉइंट बोलते हैं, एक पॉइंट को बोलते हैं। अब यहाँ पे ग्रामर देखेंगे।
मिस्टर मैक्रोन्स की जो अनाउंसमेंट थी, अनाउंसमेंट नाउन है, कम से V5 आ गया, सिंगुलर है तो V5 आ जाएगा। एट अ क्रिटिकल जंक्चर पे आया फॉर द पैलेस्टीनियंस। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है। देखिए यहां से समझेंगे। द वॉर हैज डिवेस्टेटेड द इनक्लेव विथ कंफर्म डेथ्स रीचिंग, इतने सारे डेथ हो गए हैं 60,000 इन 21 मंथ्स में। रफली 2.5% ऑफ इट्स टोटल पॉपुलेशन का 2.5% डेथ हो गया है। इसको समझेंगे, स्टोरी को समझेंगे। देखिए द वॉर हैज डिवेस्टेटेड, ये सब्जेक्ट है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। डिवेस्टेटेड मतलब होता है तबाही मचाना। डेवेस्टेटेड मतलब होता है जैसे एक तरह से वेरी शॉक्ड कर देना, अपसेट कर देना। डिवेस्टेटेड मतलब होता है डिवेस्टेटेड, इसका मतलब अपसेट कर देना। इनक्लेव विद, इतने सारे इनक्लेव को अपसेट कर दिया है। इनक्लेव का मतलब है डिस्टिंक्ट एरिया और रीजन इनक्लोज विद इन अनदर, मतलब सीमित क्षेत्र जो है, इलाके को इनक्लोव बोलेंगे। इनक्लेव के लिए बहुत सारे वर्ड्स आ सकते हैं, इसको लिख लेंगे। इनक्लेव का मतलब होता है रीजन, कोई एरिया होता है। या इनक्लेव के लिए वर्ड लगा सकते हैं रीजन। देखिए द वॉर हैज डिवेस्टेटेड मतलब अपसेट कर दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। वॉर नाउन है, हैज हेल्पिंग वर्ब, डिवेस्टेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। इनक्लेव नाउन है जिसका मतलब एरिया होता है, रीजन। कंफर्म डेथ्स, डेथ्स नाउन है, कंफर्म एडजेक्टिव है। नाउन से पहले जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो एडजेक्टिव की तरफ वॉक करे, यानी वो पास्ट पार्टिसिपल है। रीचिंग पहुंचता हुआ कितना है, 60,000, 21 महीनों में। रफली एडवर्ब है जो कि माना जा रहा है 2.5% ऑफ इट्स टोटल पॉपुलेशन। पॉपुलेशन नाउन है, टोटल एडजेक्टिव है। टोटल पॉपुलेशन का इतना परसेंट तो यहाँ के लोग मर गए। इन द वेस्ट बैंक की बात करें, सेटलर वायलेंस हैज डिस्प्लेस्ड, ये जो वायलेंस है डिस्प्लेस्ड कर दिया है टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ पैलेस्टीनियंस, मतलब कि विस्थापित कर दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इधर उधर बेघर कर देना होता है। इजरायली मिनिस्टर्स हैव ओपनली थ्रेटन, उन्होंने ओपनली मतलब एडवर्ब है, थ्रेटन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। उन्होंने धमकाया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हो रहा है यहाँ पे भी। धमकाया है या धमका चुके हैं। थ्रेटन मतलब होता है एक तरह से इंटिमिडेट करना, उसको लिख लेंगे धमकाना, डराना। इसके लिए वर्ड आता है इंटिमिडेट करना। इंटिमिडेट, डराया है उन्होंने। ओपनली मतलब खुले तौर से। टू एथनिकली, देखिए एथनिकली ये एडवर्ब हो जाएगा। जिस, देखिए जनरली होता क्या है, नाउन में जैसे ही आप लगाते हैं LY, वो बन जाएगा एडजेक्टिव। नाउन में जैसे ही LY लगाएंगे, जैसे आप नाउन में अटैच करते हैं LY, वो बन जाएगा एडजेक्टिव। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मंथ से बना मंथली, मंथ में LY अटैच कर देंगे, बन गया मंथली। मंथली एडवर्ब होगा एडजेक्टिव, यानी ये एडजेक्टिव हो जाएगा। फ्रेंड से बना फ्रेंडली, एडजेक्टिव हो जाएगा। इसमें बात कही जा रही है कि सेटलर वायलेंस जो है डिस्प्लेस्ड किए हैं इतने सारे लोगों को। मिनिस्ट्री, देखिए यहाँ पे है ओपनली, ओपन एडजेक्टिव है, इसमें LY लगा देंगे। थ्रेटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इथनिकली ये वर्ड एडजेक्टिव एडवर्ब हो जाएगा। इथनिकल एडजेक्टिव है, उसमें LY लगा देंगे, एडवर्ब हो जाएगा। आगे इसमें है क्लेंस गाजा, पूरी तरह से क्लीन कर दिया है। क्लेंस मतलब क्लीन करना होता है। एनेक्स टू द, एनेक्स द वेस्ट बैंक को। और एनेक्स का मतलब होता है एक तरह से, मतलब कि कब्जा करना, हड़प लेना बोल सकते हैं। टू टेक कंट्रोल, एनेक्स मतलब होता है टू टेक कंट्रोल। एनेक्स मतलब होता है टू टेक कंट्रोल, जिसको बोलते हैं हड़प लेना। देखिए लाइन का मतलब समझे, क्लीनेस, यहाँ जो वर्ड आया उसको समझ लेंगे। क्लेंस मतलब होता है क्लीन करना। क्लेंस मतलब होता है क्लीन करना, इसको याद रखेंगे। देखिए लाइन का मतलब ये है कि इजरायली मिनिस्टर्स हैव ओपनली, मिनिस्टर्स ने ओपनली थ्रेटन किया है, मतलब डराया है। टू एथनिकली क्लेंस गाजा को, एनेक्स करने के लिए, कंट्रोल मतलब कब्जा करने के लिए, तो वेस्ट बैंक को इस बात के लिए डरा दिया है। आइए दोस्तों आपको मैं लिए चलता हूँ आगे।
ऐसे करके स्टोरी पढ़ने की आदत डालनी है। और देखिए यहाँ पे बात हो रही है इमेजेस ऑफ स्टार्विंग, मतलब इमेजेस जो आए हैं ऑफ के साथ, देखिए जेरंड आ गया, प्रेपोजिशन के बाद जेरंड आता है। स्टार्विंग मतलब भूखे मरना बोलेंगे। मन नरिश्ड होना, malnourished चिल्ड्रन है, जो कुपोषित जो बच्चे हैं उनकी बात हो रही है। ये एडजेक्टिव है, नाउन हो जाएगा। विच केम आउट, ये चीजें बाहर आई है लास्ट वीक। ये जो इमेजेस है, हैव जोल्टेड ग्लोबल, ये चीजें इमेजेस जो हैं दुनिया की चीजों को जोल्टेड कर दिया है। इमेजेस है जोल्टेड। जोल्टेड मतलब होता है पुश करना, जंप करना, थ्रस्ट करना, सरप्राइज करना ही बोल सकते हैं। जोल्ट मतलब सरप्राइज करना होता है, पुश करना। दुनिया की चीजें जोल्टेड कर दी है। खासकर कॉन्शियस, दुनिया की जो ग्लोबली जो कॉन्शियस है उसको, मतलब अंतरात्मा की आवाज को। कॉन्शियस मतलब होता है अंतरात्मा की आवाज। कॉन्शियस मतलब होता है अंतरात्मा की आवाज, जिसको मोरल सेंस बोलते हैं इंग्लिश में। ऐसी तस्वीरें बाहर आई हैं जिससे लोगों को काफी मोरल सेंस लग रहा है। इवन इसराइल्स क्लोजेस्ट एलेज, जो जो साथ वाले लोग हैं, इंक्लूडिंग ब्रिटेन है, कनाडा है, फ्रांस है, इशू किया है रेयर ज्वाइंट स्टेटमेंट, अर्ज करते हुए नेतन्याहू को टू इमीडिएटली एंड ह्यूमैनिटेरियन कैटेस्ट्रॉफी को एंड करना। कैटेस्ट्रॉफी मतलब होता है डिजास्टर। यहाँ पे कैटेस्ट्रॉफी का मतलब है डिजास्टर, प्रॉब्लम्स को बोलेंगे कैटेस्ट्रॉफी। इसका मतलब होता है डिजास्टर, या बोल सकते हैं ग्रेट डिस्ट्रक्शन। डिजास्टर बोल सकते हैं या डिस्ट्रक्शन बोल सकते हैं। इन्होंने इशू किया है एक ज्वाइंट स्टेटमेंट, मतलब रेयर ज्वाइंट स्टेटमेंट किया है, अर्ज करते हुए नेतन्याहू को कि इमीडिएटली, मतलब तुरंत ही एंड करे ह्यूमैनिटेरियन कैटेस्ट्रॉफी जो हो रही है उसको रोके। अंडर माउंटिंग प्रेशर, अंडर माउंटिंग करना प्रेशर ग्रुप में, इसराइल हैज अनाउंस किया है टैक्टिकल पॉजेस। उन्होंने बोला है कि टैक्टिकल पॉजेस हुआ है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। टैक्टिकल का मतलब समझ लेंगे, एक तरह से कैलकुलेटेड प्लांट बोल सकते हैं, एडजेक्टिव हो जाएगा, प्लांट पॉजेस इट्स अटैक पे। बट दिस इज फार फ्रॉम सफिशिएंट, ये चीजें सफिशिएंट नहीं है, इनफ से भी ज्यादा है। व्हाट गाजा अर्जेंटली नीड्स, गाजा को क्या जरूरत है करने की इस वक्त। देखिए व्हाट गाजा अर्जेंटली नीड्स से पूरा एक सब्जेक्ट वर्ब है, और ये पूरा है सब्जेक्ट बोल जाता है, इसको फ्रेज वाला सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना व्हाट टू डू, व्हाट टू डू इज अ प्रॉब्लम, व्हाट टू डू, ये पूरा एक तरह से सब्जेक्ट हो जाएगा, इज अ प्रॉब्लम, उसी प्रकार से पूरा है। देखिए पूरे सेंटेंस को समझेंगे, पूरा सब्जेक्ट है व्हाट गाजा अर्जेंटली नीड्स, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है इसकी वर्ब ये है, सब्जेक्ट गाजा है, वर्ब ये है, पूरा एक सब्जेक्ट हो गया। इज अ कंप्लीट एंड, एंड नाउन है, एंड यहाँ कंप्लीट एडजेक्टिव है। उनको जरूरत है पूरी तरह से एंड करने की, टू द बॉम्बिंग्स, शेलिंग जो हो रहा है, फुल ओपनिंग ऑफ इट्स बॉर्डर पे, ह्यूमैनिटेरियन एड जो सहायता मिलती है उस पे, इसका मतलब हेल्प होता है। गिवन दैट प्रेशर इज द ओनली लैंग्वेज, एक प्रेशर बनाना एक लैंग्वेज होगा। इसराइल्स अपीयर्स टू अंडरस्टैंड, ये उभरा है समझने के लिए, विद द डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंसी शोइंग नो विलिंगनेस, इनकी कोई विलिंगनेस नहीं दिख रही है टू अप्लाई इट, अप्लाई करने के लिए। यूरोप मस्ट डू मोर, यूरोप को कुछ जरूर करना चाहिए ताकि प्रॉब्लम्स आ जाए। इसकी समस्या पूरी दुनिया को झेलनी पड़ रही है। जो एफर्ट्स है मतलब प्रयास है एंड करना वॉर को, विच इज इन टर्म्स ऑफ मास किलिंग, इसको बोलते हैं मास किलिंग बोलते हैं, मतलब बड़े पैमाने में हत्या। डेवास्टेशन बोलेंगे, तबाही बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, बेघर बोलेंगे। इज ए कंपेरेबल टू 1948 और 49 जो नकबा, मस्ट बी, इसको कंपेयर किया गया है, मस्ट बी कंप्लीट बाय इनिशिएटिव्स, इनको कंप्लीट किया गया इनिशिएटिव्स के द्वारा। कंप्लीट मतलब होता है गो विद, उसके साथ चलना। टू एंड टू इंश्योर दैट सच अ कैटास्ट्रोफी, इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है, डिजास्टर बोलेंगे, जो इज नेवर रिपीटेड, ऐसे ना रिपीट हो। देयर शुड बी कंक्रीट मेजर्स, मेजर्स यहाँ पे नाउन है, एक्शन इसका मतलब हो जाएगा, और कंक्रीट मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। वहां पे क्या होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एक्शन होना चाहिए फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा, तो प्रेशर करें अ ड्यूरेबल पॉलिटिकल सोल्यूशन मिले, विच इज द टू स्टेट सोल्यूशन, जो दोनों स्टेट का एक सोल्यूशन निकल के आएगा। एक तरह से होगा
किसी चीज के बारे में सोल्यूशन को बताया जा रहा है, मतलब एक तरह से प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल के आएगा। द फर्स्ट स्टेप इन दैट डायरेक्शन इज रिकॉग्निशन ऑफ पैलेस्टीनियन इंडिपेंडेंस। पहला स्टेप है कि इनको स्वतंत्र मानना, यानी स्टेटहुड का दर्जा मिले। फ्रांस हैज प्रोमिस टू ज्वाइन, फ्रांस ने प्रॉमिस किया है, फ्रांस ने ज्वाइन करना। दो यद्यपि फ्रांस ने प्रॉमिस किया है ज्वाइन करना, देखिए लाइन को समझेंगे। बिलेटेडली मतलब देर से ही, मिलिटेरली मतलब होता है एक तरह से बाद में। मोस्ट मेंबर कंट्रीज ऑफ यूएन इन द स्टेटहुड पुश, इनको पुश करना चाहिए। अदर नेशंस इन द वेस्ट मस्ट फॉलो, दूसरे नेशन को ये फॉलो करना चाहिए जिसने फ्रांस ने जैसा स्टेप लिया है। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। आइए दोस्तों, आपने पूरी तरह से कहानी समझी, और इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ फ्रेजेस, जैसा कि हमेशा बताता हूँ, इडियम्स एंड फ्रेजेस लास्ट में। इनको समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, एक होता है व्हाइट लाई। व्हाइट लाई का मतलब होता है झूठ तो है, पर एक माइनर झूठ बोलेंगे। माइनर लाई को बोलते हैं, माइनर झूठ को बोलते हैं व्हाइट लाई। ये सब लिखते चलेंगे, सभी फ्रेज हैं। एक फ्रेज आता है वर्ड फॉर वर्ड। देखिए, सेम वर्ड रिपीट करता है, प्रेपोजिशन से पहले और बाद में सेम आए तो सिंगुलर में रहेगा। वर्ड फॉर वर्ड मतलब होता है जैसे द सेम वर्ड, एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स, सेम वर्ड्स को बोलते हैं, इसको वर्ड फॉर द वर्ड बोलेंगे। आगे समझेंगे इसमें। देखिए, टेक द बुल, BULL है यहाँ पे, बाय द हॉर्न्स। इसका मतलब होता है जैसे टू अडॉप्ट द मोस्ट डायरेक्टेड बट मोस्ट डेंजर सिचुएशन, मतलब एक तरह संकट का सीधा एवं खतरनाक तरीके से सामना करना, मतलब फेस, टू फेस डिफिकल्टी, किसी भी संकट का डायरेक्ट तरीके से सामना करना। टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स, इसका मतलब होता है टू टेक टू वंस हिल, टू टेक टू वंस हील्स, इसका मतलब है भाग जाना। इसका मतलब हो जाएगा भाग जाना। टॉक ऑफ द टाउन, एक फ्रेज आता है, टॉक ऑफ द टाउन, इसका मतलब है चर्चित व्यक्ति, यानी कोई व्यक्ति है, काफी फेमस, फेमस को बोलते हैं, मतलब कि चर्चित बात, फेमस बात को बोलते हैं। लिख लेंगे, टू टेक वंस हिल मतलब भाग जाना, और टॉक ऑफ टाउन मतलब होता है फेमस बातें, जो चर्चित बातें हैं जिनकी चर्चा हो रही है। आई होप आपने पूरी तरह से ये सारी बातें समझी। इसी प्रकार से आप प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे। With this, everyone, I would like to end the session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.